मैक्सटर ने कल उड़ता तीर ले लिया। पता नहीं क्या सोच करके लड़का बैठा था और उसने कहा कि भाई मैं बहुत समय से भरा हुआ बैठा था, जो मुझे आज रिलैक्स मिला है। तो उसने वो बहुत अच्छा चल रहा था मैक्सटन। और ऐसा नहीं, जब वो उसको टास्क करने के लिए आया था तो सब के सब जो लोग हैं बहुत उसे सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा खुश थे। वो भी बहुत खुश था क्योंकि बहुत फनी सा लग रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था कुल मिलाकर के, चुलबुल सा। तो लेकिन वहां पे उसने टास्क बहुत अच्छे से किया और करने के बाद उसके मन में पता नहीं क्या आया जो उसका भरा हुआ था, उसने सब कुछ उगल दिया। उसे पता था जनता तुझे देख रही है, कैमरा तेरे पे बिल्कुल फोकस है, ये इससे अच्छा मौका तुझे मिल ही नहीं सकता एल्विस के बारे में बोलने का। और इतना कुछ बोला, इतना कुछ बोला जो कि वो वाकई में जरूरत नहीं थी। क्योंकि जब तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गए तो अपना नाम तुम्हारा खुद ही हो गया। और आपको अगर देखा जाए तो कंट्रोवर्सी के वजह से ही लाया गया है यहाँ पर। लेकिन आपको यहाँ पर अपने इस बड़े प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेशनल टीवी पर आप आए हो, आपको अपनी पहचान बनाने का एक बहुत अच्छा मौका था। लेकिन आप सोच रहे हो बार बार थप्पड़ खाओगे और फैन फॉलोइंग कमाते जाओगे, तो ये सही नहीं है। कभी कभी ना ये चीजें ज्यादा पड़ जाती हैं अपने ऊपर। हमेशा अपनी फैमिली की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि आप तो कर देते, लेकिन माँ बाप को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आपने पहले भी देखा था जब मार पिटाई पहले हुई थी, उसमें माँ बाप बहुत सीधे सीधे परिवार का बच्चा है, ये देखा था। माँ बाप बहुत अच्छे हैं और ऐसे एल्विस के माँ बाप भी आपने देखे होंगे। लेकिन यहाँ पर इसने उड़ता तीर खामा खा का लिया है। इसने जो ये बोला है ना, तो अपने मालिक को जाकर के बोल देना। और एक जो कुत्ते अंदर बैठे हैं, तो कुत्ते मतलब लक्ष्य अर्जित लव कटारिया को बोल देते। ये लव कटारिया का नॉर्मल है, वो आपने देखा बिग बॉस ओटीटी में भी ऐसे ही था और ये इसमें भी नॉर्मल ही है। और जो अर्चित है उनको गुस्सा आया। अर्चित लक्ष्य के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, वो भी अपना कर सकते हैं, लेकिन भाई भाईचारा ऑन टॉप है उनका, उन पर नहीं सुनी गई। जो तू खुलेआम बोल रहा है ये चीजें, उसने भी उन्होंने घुसंड फेल दिया। लेकिन इसके पीछे का जो अगर रीजन देखा जाए ना, यहाँ पे प्रिंस नदुल्ला का हाथ है। प्रिंस नदुल्ला इन के हाथ में अपनी रोटी सेक रहा है और वाकई में ये जो सब कुछ कर रहा है ना, वो प्रिंस नदुल्ला करवा रहा है। उसने ही इसके दिमाग में डाली है कि भाई जो तुझे कुछ करना है ना तो कर ले, क्योंकि लाइव होता तो आपको दिख जाता। लेकिन ये एपिसोड जो है शूट कर लिया जाता है जब आपके सामने आता है। लाइव होता तो सब चीज देखने को मिलती है। यहाँ पे इसने समझाया होगा कि भाई तेरे पास लास्ट ऑप्शन है, बहुत जल्दी तो निकल जाएगा यहाँ से, जो तेरे बस की हो बोल। तो इसने कैमरे का फायदा उठाया और इसने बग दिया उल्टा सीधा। बल्कि एल्विस को थप्पड़ मारने तक की बात कह रहा है कि जो तुम्हारा मालिक है वो रील में बदमाश है, रियल में नहीं है, और मैं इसको मारूंगा तुम्हारे इसको। तो ये चीजें बहुत गलत करी है। लेकिन फिर भी जो भी कुछ है देखते हैं कि बाहर जाके क्या होने वाला है। लेकिन अगर देखा जाए तो द 15 शो में इसको लाया ही गया था। और मीडिया के सामने इसके इंटरव्यू भी हुए थे, क्योंकि पूछते हैं ना भाई तुम इस शो को क्या देने वाले हो, तो उसने कहा होगा मैं तो कंट्रोवर्सी देने वाला हूँ। तो वही चीज होगी। अब कितना आगे चलता है, जैसे हालांकि अनसेव में था, इसको सेव करा तो इसको वोट भी जो मिली है ना, वो प्रिंस नदुल्ला की तरफ से मिली है। अगर मैं वोट की बात करूं किसने किसको किया, क्योंकि 2 इविक्शन हुए हैं कल भी, एक शोरब का हुआ है, एक शुमैरा का हुआ है। और दोनों ही बच्चे अच्छे थे, इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला, उनको भी एक उभरते अच्छे का वो बनते, लेकिन उनको पहले निकाल दिया। और आपने देखा कि मोनालिसा को वोट मिल गई, आर्या को 2 वोट मिल गई, खान जादी को भी 1 वोट मिल गई, और सपना चौधरी को 2 वोट मिल गई थी, और फैज को 7 वोट मिली है, क्योंकि उनका ग्रुप है। अब ग्रुप तो तुम्हें पता बन ही चुके हैं फिलहाल। और बेबिका को भी 1 वोट मिल गई, जो कि रजत ने या भव्या ने जिसने भी दी होगी, लेकिन वो बेबिका उसके गले जाके लगी, भव्या के भी, खानजादी के भी लगी, फिर रजत लाल के भी लगी है। और वही बेबिका है जो एल्विस के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, बाहर मेरे तो पढ़े लिखे, मेरे साथ के जो है पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। और यहाँ पर शैम है जो शैनी, उसको भी 6 वोट मिल गई है दोस्तों। तेजस्वी को भी वोट मिल गई है, लेकिन शुमेरा और जो ये है सौरभ, इनको वोट नहीं मिले, इन दोनों का इविक्शन हो गया। और मैक्सटन को जो 1 वोट मिली है वो प्रिंस ने दिया है, तो उसको भी सेव कर लिया। लेकिन हर बार नहीं मिलने की, बहुत जल्दी निकलेगा। इसी वजह से इसने ये सब चीजें करी है, जो इसने बार बार चैलेंज दे रहा खुले में कि मैं ऐसे करूंगा, एल्विस को थप्पड़ मारूंगा, ये करूंगा। तो उसको पता है कि ये तेरा लास्ट वो है और तू फटाफट कर दे इस काम को। इसके पीछे जो रिजल्ट है वो आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ मैं बताऊं, अगर जिस तरीके से प्रिंस की इमेज थी ना, उसको इस शो में नहीं आना चाहिए था। कमी तो थी नहीं भाई, इतने शो इसने जीते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के अपनी इंसल्ट करवा रहा है और ये सोच रहा है कि यहाँ पर भी तू गैंग लीडर बना लेगा, ये बना लेगा। तो यहाँ चलने वाला नहीं। बाप बनने की जो कोशिश कर रहा ना, तो यहाँ नहीं बना जाएगा बिल्कुल भी। ये उसी तरीके से लेके चल रहा है। जूही का जी तो देखो शांत रहती है,
लेकिन ये सबको अपने नक्शे कदम पे चलाना चाह रहा, कोई चलना नहीं चाह रहा। कल को इसी केस में बस इसकी वजह से ना ये खुद डाउन होता जा रहा है। इसी वजह से एल्विस कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और ये कहाँ से कहाँ है। और रही बात रचित लक्ष्य, के सबके पास अपना एक प्लेटफॉर्म इन्हें मिला है, इनको बहुत अच्छे से करना चाहिए, गेम को गेम के तरीके से खेलना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज सही नहीं है। बार बार आप एक ही चीज में आओगे तो वो आपका नाम खराब होता है। रही बात रजत की, ले लो रजत का बिग बॉस 18 में भी आपने देखा था, यहाँ भी बिग बॉस वो लड़ाई झगड़े नहीं करता। शुरू में आप लोग दूसरा करेगा ना तो उसका जवाब अच्छे से देता है, वो अपने आप शुरुआत नहीं कभी भी करता। और एक बार जहां से गलती लगती है वो अपनी सॉरी भी बोल देता है। लेकिन आपने देखा होगा प्रिंस और दिग्विजय की जो फाइट हुई है तो उसमें इसने वहां सॉरी नहीं बोला प्रिंस ने, लेकिन जब रजत के साथ में इसकी लड़ाई हुई है तो उसने जाकर आगे से सॉरी बोला है। जब इसने प्रिंस की लड़ाई दिग्विजय के साथ में हुई तो पकड़ के करा था, और वो कहता था भाई हाथ दूर लगा कर, हाथ से मतलब ऐसे पकड़ के बात मत कर, दूर से बात कर, दिग्विजय बोल रहा, क्योंकि वो चाहते थे ऐसे टाइट पकड़ा था। लेकिन इसने रजत को नहीं पकड़ा, क्योंकि रजत तो लपेट देता इतनी देर में। तो ये देख लेते कौन कमजोर है और कौन आप इससे ढींग है। तो इस वजह से प्रिंस ने देखा कि भाई एल्विस जो रजत है, रजत के सामने ठीक से वो कर, ना तो तुझे चलो चपेट देगा। और खुद आगे से जाकर सॉरी बोला है, इसने दिग्विजय से सॉरी नहीं बोला। तो प्रिंस को भी ये चीजें पता है, कहाँ किससे तुम्हें पंगा लेना, किससे नहीं लेना, ये सब उसको पता है। सभी को पता है कि अगर जिससे तुम लड़ाई करोगे किसकी तरफ तुम्हें चलना है, कहाँ से तुम्हें पॉपुलैरिटी मिलेगी, कहाँ से क्या होने वाला है। और वो ये वाकई में बिग बॉस की तरह ही मान रहे हैं कि अगर तुम सामने ये चीज करोगे तो तुम कैमरे पे दिखोगे, नहीं तो नहीं दिखोगे। वरना 50 लोग हैं भाई, 50 में से अभी जो 2-3 इविक्शन खैर वो हो गए, तो अभी 47 तो बच्चे हैं ही ना। तो कम से कम उन लोगों को तो दिखाओ जो नए नए चेहरे हैं, आने वाले समय में वो भी बहुत अच्छा करेंगे। कम से कम लोगों को लगे तो ये चेहरे भी हैं, उन लोगों को भी दिखाना चाहिए। बस रिपीट करके वही जो एक आधे चेहरे जाने पहचाने उन्हीं को दिखाते रहते हैं। सबको दिखाना चाहिए। अगर इतना आपने 50 लोगों को यहाँ पे बुलाया है ना तो सबको मौका दो दिखने का। इस तरह का नहीं कि 1 घंटे में आप कुछ कुछ गिने चुने चेहरे दिखा रहे हो, जो हम पहले से देखते आ रहे उन्हीं चेहरे को दिखा रहे हो। सबको मौका दो। जैसे वंशज को पहले दिन ही आपने पत्ता साफ कर दिया, उभरता हुआ बच्चा था वो, लोग बाग सीख मिलती उससे, लेकिन उसको क्या करा कि अलायंस नहीं बनाया, फलाना नहीं बनाया। इस सब लोगों ने अलायंस बनाने शुरू कर दी, सबने ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए। तो पहले दिन ही आपने कह दिया ग्रुप बनाना जरूरी है, तो सबने ग्रुप बना रखे। फिलहाल उसी तरीके से लोग चल रहे हैं। वंशज को कितना बुरा लगा, वो भी तो एक उम्मीद लेकर के आया था ना, लेकिन उस बच्चे को निकाल दिया। लेकिन कुछ लोग जो है अच्छे के लिए स्टैंड भी लेते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं लेते, बहुत है। जैसे खानजादी बहुत लोगों के लिए स्टैंड भी लेती है और अपने लिए अपनी बात भी रखती है। तो कुछ लोग हैं जो स्टैंड लेते हैं, कुछ लोग होते हैं भीड़ में चलने वाले, जैसे चला ठीक है कोई बात नहीं। कुछ लोग अपना एडवांस करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। लेकिन यहाँ सबके लोगों की पर्सनैलिटी दिखने वाली है। लेकिन कायदे में अगर देखा जाए तो हर शो के कुछ ना कुछ रूल जरूर होते हैं। ऐसे कुछ नहीं होते कि मार धाड़ कुछ भी करो, रूल में सब कुछ आता है। ये बात कानून की भी एक वो होती है, संविधान भी है, कानून भी है। अपने शो के भी कुछ कानून रूल रेगुलेशन है, बाहर भी कानून बैठा है। तो हर चीज का एक दायरा होता है, उस दायरे को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लड़ाई 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 ज्यादा अच्छी नहीं लगती। इसका फॉर्मेट जो है टास्क खेलो, और टास्क खेलने के से आगे बढ़ो। और इस लाइन ने तो बोल दिया कि अगर बार बार आप ये फिजिकल वायलेंस करोगे तो हम आपको यहाँ से बाहर कर देंगे। बार बार लाइन नहीं बोलेगा, वो बाहर कर ही देगा। इसी वजह से आपने देखा हो कि डाउन होते भी नजर आ रहे थे। रजत ने भी देखा, प्रिंस को भी देखा कि लड़ाई शांत होती भी नजर आई है। तो पता है कि बार बार इन चीजों को नहीं करेंगे। और रही बात, ये इन चीजों को टीआरपी के लिए लोगों को यूज भी करेंगे। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको जहां से इनका रिजल्ट निकलेगा ना, और रही बात सभी शो वाले या कुछ भी पैसा लगाते हैं ना, तो वो उनको पता है कि कौन सा चेहरा हमें ज्यादा दिखाने से पैसा मिलने वाला है, कहाँ से हमारी टीआरपी आने वाली है। तो वो अपना उल्लू सीधा करने वाले हैं। लेकिन सभी खिलाड़ी को, सभी को समझना चाहिए कि तुम्हारी खुद की पहचान है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो एक दायरे में रहकर काम करना चाहिए। एक अच्छी छवि भी पेश करनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उस चीज को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का जो सबसे बड़ी मेन इंपोर्टेंट चीज है, 2 इविक्शन की बात करें तो शुमेरा और सौरभ का 2 इविक्शन हो चुका है, और वंशज का भी हो चुका है। सबसे पहला तो वही हुआ था। तो 3 लोग फिलहाल जो है घर से जा चुके हैं, और चौथा एपिसोड था ये जिसका मैंने आज रिव्यू दिया है। मेरा वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।